मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, जो पृथ्वी लोक में अधर्म के, अन्याय के, अत्याचार के प्रतिरोध में अवतार धारण कर इस पृथ्वी से पापियों का, दुष्टों का, अत्याचारियों का विनाश कर धरती, मानव एवं अन्य जीवों के रहने योग्य बना देते हैं। लंकाधिपति रावण, जो राक्षस संस्कृति का पोषक है, वह आर्य संस्कृति को समूल नष्ट करने का यत्न कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप धारण कर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के आंगन में अवतार धारण कर उस अधर्म, अन्याय का समूल समन कर देते हैं। इसके लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहज ही स्वीकार कर लिया। यह विधि का विधान है कि मानव रूपधारी परब्रह्म परमेश्वर को वनवास मात्र इसलिए स्वीकार करना पड़ा कि इस पृथ्वी से अधर्म की सत्ता, अधर्म रूपी अंधकार समूल नष्ट हो जाए और धर्म की पुनर्स्थापना की जा सके। प्रभु श्री राम पंचवटी में, दंडकारण्य में निवास करते हुए अनेक दुष्ट राक्षसों का वध कर देते हैं। नारी के चरित्र, उसके स्वभाव का एक स्वरूप रावण की बहन सुपर्णखा भी है, जो राक्षस कुल में उत्पन्न है और आर्य संस्कृति से विपरीत उसका आचरण है, जो संपूर्ण नारी जाति के लिए कलंक के समान है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। सुपर्णखा रावण की बहन है।
वह राक्षस राज रावण जो तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ऋषियों, मुनियों, देवताओं को अनवरत पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। शूर्पणखा राक्षस कुल की है, रावण की बहन है, अतः उसका चरित्र, उसका आचरण सनातन धर्म से, आर्य संस्कृति से सर्वथा विपरीत है। वह नागिन के समान भयानक एवं दुष्ट हृदय वाली है। एक बार घूमते हुए वह प्रभु श्री राम जी की कुटिया के समीप पहुंच जाती है और वह चरित्रहीन, दुष्ट एवं कामातुर नारी श्री राम एवं लक्ष्मण को देखकर मोहित हो जाती है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, सुपर्णखा जैसी नारी, राक्षसी धर्म, ज्ञान शून्य, कामांध स्त्री सुंदर पुरुषों को देखकर, चाहे वह उसका भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, वह काम वासना से ग्रस्त होकर अपने मन को रोक नहीं पाती। जिस प्रकार सूर्य कांत बड़ी सूरज को देखकर पिघल जाती है, उसी प्रकार से वह नारी जो कुलटा है, जो दुष्टा है, जो चरित्रहीन है, वह पुरुषों को देखकर, सुंदर पुरुषों को देखकर द्रवित हो जाती है, कामातुर हो जाती है। सूरज के ताप को सहन न कर पाने वाली सूर्यकांत मणि के समान वह दुष्ट सुपर्णखा प्रभु श्री राम के समक्ष जाकर अपना प्रणय निवेदन करती है। प्रभु श्री राम स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उत्तम चरित्र के स्वामी हैं। वे उसके प्रस्ताव को सहज ही अस्वीकार कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस दुष्ट सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं और ऐसी दुष्चरित्र नारी के स्वभाव को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी उस वेशर्म की नाक काट देते हैं। यही उसका दंड विधान है। कुत्सित विचारों वाली नारी, चरित्रहीन नारी इसी प्रकार के दंड की अधिकारिणी होती है। सुपर्णखा रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। वह दुष्ट राक्षस प्रतिशोध के कारण श्री राम जी के हाथों युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। इस प्रकार एक चरित्रहीन नारी संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का कारण बन जाती है। अपमानित सुपर्णखा अपने भ्राता लंकेश रावण के पास जाकर खरदूषण के वध की सूचना देती है। राक्षस राज दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है।
प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज करते हुए एक भीलनी सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। वह प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त है। सबरी नीच कुल में उत्पन्न नारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, उनकी दृष्टि में उनके भक्त चाहे वो जिस भी कुल में उत्पन्न हुए हों, उनके लिए सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद रहता है। राक्षस राज दुष्ट रावण के अपहरण, माता सीता के अपहरण एक निमित्त प्रभु श्री राम ने निर्मित कर दिया। उसके राक्षस तंत्र को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी भार्या, अपनी पत्नी सीता को, जगत जननी माता सीता को अपहरण हेतु उद्धत कर दिया। वह प्रभु श्री राम की यह लीला ही है, जबकि वास्तविक सीता तो अग्नि में समाहित हो चुकी थी। सीता की मात्र परछाई लंकाधिपति रावण द्वारा जिसका हरण किया गया था। प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंचकर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। वह प्रभु श्री राम जी की एवं लक्ष्मण जी के पांव धोकर उन्हें कंदमूल, फल और बेर खाने को देती है। सबरी भाव विभोर होकर श्री राम जी को अर्पित करने से पूर्व उन बेरों को स्वयं चखती है और मीठे बेर ही श्री राम जी को खाने को देती है। यह सबरी का अनन्य प्रेम है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपने भक्त के प्रति अनुराग है। राम जी सहज प्रशंसा करके उन जूठे बेरों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। सबरी का प्रेम, उसकी भक्ति एवं उसका सेवा भाव देखकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह सबरी की भक्ति की प्रशंसा करते हैं। सबरी प्रभु श्री राम जी से कहती है, अधम ते अधम, अधम यति नारी, तिन मह में मति मंद यधारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, मानव अवतार हैं, वह केवल भक्ति के नाता को ही, भक्ति के रिश्ते को ही स्वीकार करते हैं। सबरी प्रभु श्री राम जी की अनन्य भक्त है। अपनी कुटिया में आए श्री राम जी को देखकर वह परम प्रसन्न होती है और कहती है, हे प्रभु, जो अधम से भी अधम नारियां हैं, जो निकृष्ट नारियां हैं, उनमें भी मैं मंदबुद्धि हूं, अछूत हूं और पापिन हूं। प्रभु श्री राम जी सबरी के इस प्रकार अभिमान रहित
तथ्य को सुनकर, अभिमान रहित तर्क को सुनकर, भक्ति भावना को देखकर कहते हैं, हे भामिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। संसार के सभी नाते रिश्ते हमारे लिए व्यर्थ हैं। मेरे लिए तो एक भक्ति का नाता ही मुख्य प्रमुख नाता है। भक्ति के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई नाता नहीं है। मैं ना तो किसी का पिता हूं, ना तो किसी का पुत्र हूं, ना तो किसी का भाई हूं, ना तो किसी भी प्रकार के सामाजिक व सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ हूं। मैं परम स्वतंत्र हूं। विष्णु भक्त नारद जी के मन में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो गया था। प्रभु श्री राम जी ने नारी की विलक्षणता का विवेचन विष्णु भक्त नारद जी से किया। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारे, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। नारी माया रूपिणी है। वह सृजन की, सृष्टि की निमित्त है। इस संसार में यदि कोई समस्त दुखों का कारण है तो वो माया और मोह ही है। माया और मोह से ग्रसित प्राणी सदैव दुख में ही रहता है। सामान्य मनुष्य के लिए माया मोह के बंधन को काटना सहज नहीं होता है। काम क्रोध लोभ तथा अहंकार इत्यादि माया मोह की बलवान सेनाएं हैं। इनमें माया रूपी नारी, माया रूपी स्त्री अत्यंत दुख देने वाली है, क्योंकि यह माया की साक्षात मूर्ति है। माया की सहेली होने के कारण नारी उस ठगनी की भांति है जो प्रेम जाल में जकड़कर प्राणी को ईश्वर की सखी भक्ति से दूर कर देती है। वस्तुतः माया और भक्ति दोनों ईश्वर की सहचरी हैं, किंतु स्त्री स्वभाव होने के कारण दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष, द्वंद्व और ईर्ष्या भाव रखती हैं। आपस में सौतिया डाह रखने के कारण भक्ति एवं माया एक साथ रह ही नहीं सकती हैं। जहां भक्ति होगी वहां माया से स्वतः ही निवृत्ति हो जाएगी, और जहां माया होगी वहां भक्ति सहज स्वरूप में नहीं आ सकती है। माया और भक्ति दोनों प्रभु की दो भुजाओं के समान हैं। माया मोह में बंधा हुआ प्राणी भक्ति से सदैव वंचित रहता है, और जिस प्राणी में भक्ति की भावना का उदय हो जाता है वह प्राणी माया मोह के बंधन को सहज ही तोड़ देता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अतः माया से निवृत्ति ही मनुष्य के मुक्ति का प्रमुख
साधन है।